गुड आफ्टरनून बेटा। जैसा कि एलिमेंट वन में पढ़ा था कि पदार्थ आपका जो रिलेशन है वो सबसे पहला है पदार्थ। पदार्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमारे चारों ओर के पदार्थ। रिलेशन है हमारे चारों ओर की पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है लोहा है, तेल है, ऑक्सीजन है, टेबल है, बॉल है आदि। उसके बाद पदार्थ के गुण, कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। तो उसके कुछ भौतिक गुण भी होते हैं और कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं। तो सबसे हमें आप इस यूनिट के अंदर, इस अध्याय के अंदर हम केवल भौतिक गुण पढ़ेंगे। उसके भौतिक गुण कौन सा होता है? पदार्थ के कण, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है और उस छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, कणों का आकार जो है वो अलग अलग होता है। जो कण जो होते हैं उनकी जो साइज है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। कणों के मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं। कणों के जो मध्य जो है वो रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उनके बीच में खाली जगह पाई जाती है। फिर कणों के मध्य, कणों में गतिशीलता पाई जाती है। कणों में गतिशीलता पाई जाती है के मध्य, कणों के मध्य आकर्षण पाया जाता है। तो देखो पहला पॉइंट, पदार्थ जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु, जिन्हें हम कण कहते हैं। कणों का आकार अलग अलग होता है। कण जो होते हैं उनकी साइज अलग अलग होती है। अलग अलग जो तत्व होते हैं उनकी साइज अलग अलग होती है। कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। उनके बीच में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, फ्री शेप पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये फ्री शेप है, यहाँ पर भी है और इनके बीच में भी रिक्त स्थान पाया जाता है। उसके बाद इनमें गतिशीलता पाई जाती है, इनमें गति होती है, ये मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनके मध्य आकर्षण बल होता है। एक कण के और दूसरे कण के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। फिर हम बात करेंगे द्रव्य पदार्थ की अवस्था। जो देखिए पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, जितना भी पदार्थ है उनको द्रव्य भी कहा जाता है। पदार्थ की अवस्था है, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब देखो बेटा, ये इनके गुण है। तो कैरेक्टर क्या है? आकार। तो ठोस का कैसा होता है? निश्चित आकार होता है। उनका जो आकार है वो निश्चित होता है। जैसे कि मैं अगर लोहे की बात करूं या किसी टेबल की बात करूं या किसी बॉल की बात करूं या लोहे के गोले की बात करूं, लोहे के गोले की बात करूं तो उनका आकार निश्चित होता है, उनका आकार हम नहीं बदल सकते। सेकंड वन, उनका आयतन भी निश्चित होता है कि हाँ उनका वेट अगर 1 किलो है तो वो उनका वजन 1 किलो ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट वन, उनका घनत्व भी अधिक होता है। अगर आप किसी गोले को रखोगे गोल तो वो जगह ज्यादा घेरेगा, उसका घनत्व भी ज्यादा होता है। संपीड्यता बिल्कुल नगण्य होती है। नगण्य का मतलब शून्य। नगण्य का मतलब क्या होता है? शून्य। मतलब उनकी जो नगण्यता जो है, संपीड्यता जो है वो क्या होती है? नगण्य होती है। मतलब अगर आपको मैं एक लोहे का गोला हाथ में दे दूं, ठीक है, या लोहे की कोई वस्तु हाथ में दे दूं तो उसको आप नहीं दबा पाओगे, उसको दबा नहीं सकते। तो उसकी जो नगण्यता है वो क्या होती है? शून्य होती है। विसरण जो होता है, विसरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति। विसरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, तो वो भी क्या होती है? नगण्य। जो गोला है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चला जाएगा? नहीं जा सकता। उसके बाद आकर्षण, तो बिल्कुल लोहे जो ठोस होता है उनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो बहुत टाइट क्लोजली बंधे हुए रहते हैं। नेक्स्ट वन, आकार, दूसरा हम बात करते
है उसकी बात करूं, उसकी अगर बात करूं तरल की, लिक्विड की, तरल की बात करूं तो तरल का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। देखिए मैं अगर जल पानी को अगर गिलास के अंदर रखूं तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? अलग। अगर मैं इसको एक तपेली के अंदर रखूं तो इसका आकार अलग, आकार अलग, ठीक है। और भी किसी पात्र के अंदर रखूं तो इसका आकार जो होगा वो अलग होगा। तो इसका जो आकार है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, उसका आयतन। आयतन तो निश्चित है, 1 लीटर अगर ले रहे हो तो 1 लीटर यहाँ पर भी होगा, 1 लीटर इसके अंदर भी होगा, तो उसका आयतन निश्चित है। फिर उसके घनत्व की बात करते हैं तो देखिए ठोस की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, ठोस की तुलना में इसका घनत्व कम होता है, लेकिन जो गैस है उसकी तुलना में अधिक होता है। तो हमने यहाँ क्या दिया कि ठोस के अंदर इस घनत्व अधिक होता है, इसके अंदर कम होता है, इसके अंदर नगण्य होता है। नेक्स्ट वन हमने बात की संपीड्यता की। तो आप आसानी से अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसके अंदर पानी है और ज्यादा वो मोटी है वस्तु, तो उसको अच्छे से प्रेशराइज करोगे तो कम मात्रा के अंदर, ज्यादा तो नहीं, बहुत कम मात्रा के अंदर उसको आप संपीड़ित कर सकते हो, दबा सकते हो। उसके बाद विसरण, तो विसरण भी हो सकता है, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर सकता है, ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर सकता है। तो विसरण भी सामान्य विसरण होता है। फिर हमने बात की आकर्षण की। तो देखिए यहाँ पर कण एक दूसरे से दूर चले गए, कणों के मध्य दूरी आ गई। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आकर्षण कम होता जाता है। तो आकर्षण क्या हो गया? कम हुआ, तो आकर्षण में क्या हो गई? कमी हो गई। फिर हमने बात की कि बहुत कम। उसके बाद हम बात करते हैं गैस के क्या गुण है, गैस के कौन कौन से गुण होते हैं। तो गैस का सबसे पहला गुण आकार की बात करें तो गैस का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, उसका आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस का वो निश्चित आयतन हम तो नहीं कह सकते कि ये निश्चित आयतन है। उसके बाद उसकी जो घनत्व है वो बिल्कुल नगण्य होता है, उसका घनत्व नहीं होता, वो कितनी जगह घेरता है उसके बारे में अपन नहीं बता सकते। तो इसका जो घनत्व है वो क्या होता है? नगण्य होता है। उसके बाद संपीड्यता की बात करूं तो संपीड्यता इसकी बहुत अधिक होती है। आप गैस को दबाकर, गैस को दाब लगाकर, गैस पर आप दाब लगाकर उसको द्रव में बदल सकते हैं, ला सकते हैं, उसको द्रव में बदल सकते हैं। तो संपीड्यता जो होती है वो इसकी अधिक होती है। सेकंड वन विसरण। तो विसरण भी इसका अधिक होता है कि अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आसानी से चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मान लीजिए आपने एक कमरे के अंदर, एक कमरा है, ये आपका एक कमरा है, आपने इसके एक कोने में इत्र की बोतल रख दी, इत्र, ठीक है, इत्र की बोतल आपने रख दी। तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि पूरे कमरे में सुगंध आएगी, सुगंध हो जाएगी और इत्र की बोतल है वो खाली हो जाएगी, बोतल क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि पूरे कमरे में तो ये क्या हो गया? विसरण हो गया। यहाँ पर पहले अधिक था या नहीं था, तो अब यहाँ से खत्म होकर ये इस कमरे में आ गया। तो जो गैस होगी उसका विसरण अधिक होगा और आकर्षण है वो बहुत कम होगा, क्योंकि कणों की दूरी और अधिक बढ़ जाएगी। उनके जो कण है उनके बीच में डिफरेंस और बढ़ जाएगा, दूरी और बढ़ जाएगी कणों के मध्य, तो क्या हो जाएगी? डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, हमने आज बात की। अब देखो ये यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम बनाए हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कण बिल्कुल पास में, ठोस के कण है वो बिल्कुल पास में है, द्रव के कण उससे थोड़े दूर है। और दूरी बढ़ने के साथ मैंने अभी कहा आकर्षण में क्या होती है? कमी आती है, ठीक है, और विसरण की मात्रा में वृद्धि होती है। तो दूरी बढ़ी, आकर्षण कम हो गया तो विसरण बढ़ने लगा। फिर नेक्स्ट वन, और भी विसरण बढ़ गया
पहला अध्याय जो पढ़ा, आज हमने ऑनलाइन भी पढ़ा। ऑनलाइन में कुछ चीजें हो नहीं पाई क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी बाद में, तो हमने ये पढ़ा। ओके, तो ये चीजें थी, अच्छे से इसको वीडियो को देखना और अच्छे से इसको तैयार करना। ठीक है, थैंक यू।